नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2017 का पेपर फोर्थ। और ये पेपर है हमारा बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का। जी हाँ दोस्तों, पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जो हमारे बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग में जो सब्जेक्ट है इसमें वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते हैं, ये सारा कुछ समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप अपनी आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी जब भी हो उसमें आप भलीभांति अच्छे से पहले से तैयार होकर जाएं, ताकि आप जब भी परीक्षाएं लिखें तो आपका प्रदर्शन आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो, साथ ही साथ आप अधिक से अधिक अंक लेकर आ पाए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हर बार की तरह मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूं प्रश्न पत्र से कि देखिए दोस्तों, ये जो होता है हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 का होता है। समय सारणी जो है यानी कि समय जो निर्धारित है वो 3 घंटे की है। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। पेपर की अगर बात करें तो ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का 2017 का पेपर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं खंड अ से। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए जो कि हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का होता है, जिसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी। तो अब इसको समझने का प्रयास करें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इस सेक्शन में कुल आपको 10 प्रश्न करने होते हैं। हर एक प्रश्न हमारा जो है आपका कुल 2 अंक का होगा, और अधिकतम शब्द सीमा जो उत्तर देने की है वो है 50 शब्दों की। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को हम लोग आगे करेंगे। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग, जीव विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको आगे चल के आप देखेंगे कि आगामी वर्षों में ये रिपीट भी हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को आप भली भांति तैयार करें। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग, जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है। तो भाई जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके सामाजिक जो आपको सामान्य उद्देश्य है उनको आप कुछ लिख दें कि भाई आप हमारे आसपास में जो जीव विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझ बढ़ाना, उसको और भली भांति समझना, जिसके हम उसके क्षेत्र में अनुसंधान, नए नए खोजों को और हम लोग प्रोत्साहित कर सकें, ये सारे उद्देश्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस, आधुनिक जीव विज्ञान की प्रकृति बताइए। प्रश्न संख्या 4 है व्हाट इज लेसन प्लानिंग, पाठ योजना क्या है। प्रश्न संख्या 5 है आपका व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रयोजन विधि क्या है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेरियम इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान शिक्षण में एक्वेरियम की उपयोगिता बताइए। तो देखिए एक्वेरियम क्या होता है, जैसे कि जहाँ पर हम लोग पानी से संबंधित जो जीव या जंतु होते हैं जिनको हम लोग अप्राकृतिक रूप से, यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट ना होके हम लोग खुद से कृत्रिम इन्वायरमेंट पे जब उनको जीवन देने का प्रयास करते हैं या जीवित रखने का प्रयास करते हैं, वो एक्वेरियम होता है। जैसे कि मछलियों के लिए आपने देखा होगा घरों में एक्वेरियम होता है, या कुछ पौधे होते हैं जिनको कि हम लोग रखते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, उनको पानी में डाल के भी रखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक्वेरियम कहलाती है। अगला प्रश्न है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के योगदान को आपको बताना है, किसमें, बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड में। व्हाट इज, अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 9 द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड, शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता। तो आपको शिक्षण सामक जो सहायक सामग्री होती है, जैसे कि बोर्ड, चौक, ऑडियो विजुअल, इस तरह की जो चीज़ें आपके दिमाग में है उनका नाम लिखें, और उनकी उपयोगिता क्या होती है कि भाई ये हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसको ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं, साथ ही साथ में बच्चों के समझने की, शिक्षण की प्रक्रिया को और सुगम भी बना देते हैं। आखिरी प्रश्न ले लेते हैं खंड आपके ए से, व्हाट इज करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है। तो भाई पाठ्यक्रम क्या है, बच्चों के पढ़ाने के लिए जो निश्चित उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, जो निर्धारित किए गए, उनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, उसमें क्या चीज़ें समाहित होनी चाहिए, कैसे कैसे उनको करना है, ये सारी जो कार्यक्रम होते हैं वो पाठ्यक्रम के अंदर आपके होते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आप सेक्शन बी में चलते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुल 5 प्रश्न करने, हर एक प्रश्न आपका जो है 8 अंक का होता है, और अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित होती है वो होती है आपके 200 शब्दों की। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अच्छी बात यह है भी दोस्तों कि यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो कुल 10 प्रश्न हैं आपके 5 प्रश्नों में, हर एक प्रश्न में आपके 2 क्वेश्चन है, तो कोई एक प्रश्न आप हर एक प्रश्न से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है, राइट बी एस ब्लूम
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। बीएस ब्लूम की वर्गीकी के शैक्षिक उद्देश्यों को लिखिए। अथवा डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। जीव विज्ञान शिक्षण का समाज पर प्रभाव बताइए। तो आपको बताना है कि जो हम लोग जीव विज्ञान विषय पढ़ते हैं इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में समझाएं कि भाई जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो क्या चीज़ समझते हैं, किन विषयों का ज्ञान होता है, किस तरह से अनुसंधान करके हम चिकित्सा के क्षेत्र में मानव संरचना के बारे में और ज़्यादा समझ के और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट माउंट। जो टेम्पररी और परमानेंट माउंट के बारे में बताइए, यानी कि अस्थाई एवं स्थायी माउंट की विधि बताइए। अथवा आप बता सकते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। जीव विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि के गुण एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 ले लेते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन इन माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लानिंग। इकाई योजना के विभिन्न सोपानों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई जो यूनिट प्लानिंग करते हैं उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, अलग अलग कैसे हम लोग यूनिट की प्लानिंग करते हैं, कैसे उसको क्रियान्वयन करते हैं, कैसे उसको हम लोग क्लास में लागू करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। तो ऑडियो वीडियो विजुअल के बारे में बात करें तो जो भी चीज़ें जैसे इंटरनेट पे देखते हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स, कुछ एनिमेशन वीडियोस, इस तरह की चीज़ें, कुछ रिकॉर्डेड चीज़ें जो कि जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी पक्षी की आवाज़, किसी जानवर की आवाज़, अगर हम लोग किसी बच्चे को समझाने के लिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें तो ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जिसके प्रयोग से हम बच्चों को और प्रभावी ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं और बच्चे ज़्यादा कुशलता से, ज़्यादा रुचि के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और समझ भी पाते हैं। अथवा आप इसके अलावा लिख सकते हैं डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट 5 कैटेगरी सिस्टम। हर्बर्ट की 5 पद प्रणाली के पदों का उल्लेख कीजिए। तो 5 स्टेप जो है हर्बर्ट के, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। डिस्क्राइब अ ब्रीफ लेसन प्लान टू एनी टॉपिक इन क्लास 8। कक्षा 8 को पढ़ाने हेतु किसी प्रकरण पर संक्षिप्त पाठ्य योजना का विकास कीजिए। तो कोई एक टॉपिक आप ले सकते हैं आपको जो अच्छा लगता हो और उसमें एक लेसन प्लान आपको बनाना है। जैसा कि मैं हर बार आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब से मैंने सेकेंड ईयर के पेपर्स को, आपको सेकेंड सेमेस्टर के पेपर को अपलोड करना स्टार्ट किया, मैं बता रहा हूँ आपको कि लेसन प्लान आप बनाना सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में लेसन प्लान बना पाएंगे और सही तरीके से यहाँ पे अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे। क्योंकि वैसे भी आप जब शिक्षण करने जाएंगे तो आखिरी सेमेस्टर में ये आपको करना ही पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो अभी से उसकी विधि को समझ लें, उसकी प्रणाली को समझ लें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अथवा व्हाट इज विवेरियम एक्सप्लेन इट। वाइवेरियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रश्नों में से जो आपको ठीक ठीक आता हो वो आप एक अटेम्प्ट कर दें। चलिए आप सकते हैं सेक्शन सी में। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी बोलते हैं हम लोग। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि क्या है भाई। और यहाँ पे देखना है हमको, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हम लोग को प्रश्न को करने हैं वो मात्र 2 प्रश्न करने, और हर एक प्रश्न के लिए हमको 15 अंक मिलने वाले। अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित है वो 500 शब्दों की है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है डिस्क्राइब द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचर इन बिहेवियर टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है, इसको टर्म्स समझेंगे हम लोग। जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोफेशन रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान विषय के अध्ययन से संबंधित विभिन्न व्यवसायों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न व्यवसाय जैसे कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप जो है इन दोनों के, यानी कि अभी तो जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ में बायोटेक के क्षेत्र में जा सकते हैं, साइकोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो चीज़ें आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल साइंस से जुड़े हो, तो वो आपको उनको बता सकते हैं।
अब प्रश्न संख्या 9 ले लेते हैं, देखते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एलसीडी प्रोजेक्टर इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण में एलसीडी प्रोजेक्टर की भूमिका बताइए। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वो देख लेते हैं हम लोग कि प्रश्न संख्या 10 क्या है। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सप्लेन इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, यानी कि समस्या समाधान विधि क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखा दोस्तों आपने कि इस तरह के प्रश्न आते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आएंगे, और ये प्रश्न कई बार रिपीट भी होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप भलीभांति तैयार करें, समझते हुए जाएं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढने में या तैयार करने में कठिनाई होती है तो आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। हम उन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, तो आप उसको ज्वाइन करें। बीएड एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ नोट्स या जो भी चीज़ें हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप मुझे बात करके भी मांग सकते हैं, वहाँ पे कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो आपको उपलब्ध कराने की। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों ठीक लग रहा है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट फीडबैक में जरूर दिया करें। हाँ, जो थोड़ी बहुत आप लोग हार्श वर्ड यूज करते हैं वो ना करें। अगर अभी तक आप लोगों का प्यार ही मिला मुझे ज़्यादा ऐसे कोई, लेकिन हाँ कुछ कमी है तो सुझाव जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, साथ ही साथ आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर देखते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।